वहीं बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ के घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दिल्ली में शासित नगर निगम के पार्षदों की तरफ से 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका भुगतान जनता कर रही है। पूरे दिल्ली में कभी भी ना तो साफ सफाई की जाती है और ना ही उनके कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी जाती है। इस 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को छुपाने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर और पार्षदों की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर जाकर प्रदर्शन किया जाता है। भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके 13,000 करोड़ बकाया है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर आज जो है पूरे दिल्ली के अंदर आप पार्टी भी जो है प्रदर्शन कर रही है अपने जन आंदोलन के द्वारा। यह भी जो है एमसीडी पे जो है 2500 करोड़ घोटाले का आरोप लगा रही है। हमारे बीच यहाँ पे छतरपुर वार्ड के अंदर आप पार्टी के नेता नरेश त्यागी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है। भाई आप लोग जो जन आंदोलन कर रहे हैं क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये पूरे दिल्ली की जितनी भी जनता है उसको बताना चाहते हैं कि जो 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी ने किया है, ये पहले कह रहे थे कि ये हमारे को साउथ एमसीडी को नॉर्थ एमसीडी को पैसा देना है। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा सब कुछ हो चुका है। ये इस घोटाले की वजह से जितने भी एमसीडी के अंदर बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्कूल के टीचर हैं, उन बेचारों को किसी को भी अपनी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये इस घोटाले को दबाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 4 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो बकाया है उसके कारण जो है कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया था दिल्ली सरकार पैसा रोक के रखी हुई है। बीजेपी जो दिल्ली सरकार ने आंकड़े दिए थे कि अब तक का जितना भी एमसीडी का जो भी बकाया था हम कंटिन्यू दे रहे हैं, तो बीजेपी उस आंकड़ों को क्यों नहीं सामने रखती? क्योंकि उनके मन में चोर है। वो सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने अब तक जितना निगम को पैसा जाता था उससे ज्यादा पैसा ऑलरेडी दिल्ली सरकार दे चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि दोषियों को जो है सजा मिले? हम घर घर जाकर सब पूरी दिल्ली को बताएंगे, सारे हमारे कार्यकर्ता हर जगह घर घर जाकर बताएंगे और दोषियों को सजा हर हालत में दिलवा कर रहेंगे। लेकिन कहीं लगता नहीं है कि दोनों ओर से राजनीति हो रही है, क्योंकि 2022 का भी नगर निगम पास है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दोनों साइड से जो है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है, क्या उसको किस तरह से? देखिए, अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा होता तो दिल्ली सरकार ने जैसे ही 2500 करोड़ की इनका सामने ये आया, आते के साथ में इसको उजागर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने की, हमारे प्रभारी जी ने की। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको घोटाले को उजागर किया है। और बीजेपी जो कि पिछले 4 सालों से निगम के अंदर कुछ कार्रवाई, कुछ काम नहीं कर पाई है, गलियों की साफ सफाई नहीं हो रही है, मकान दुकानों से लेंटरों से पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं, इन्होंने कोई गली सड़क बनवाने की कोशिश नहीं की है। हम कह सकते हैं कि अब ये लंबी लड़ाई चलेगी आप लोगों की? नहीं, ये बिल्कुल लंबी लड़ाई चलेगी और हम हर हालत में इसके लिए सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं और जितने भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जन आंदोलन के द्वारा जो है लगातार आप पार्टी भी जो है बीजेपी को घेर रही है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि दोषियों को जरूर सजा मिले, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी में जो है घोटाला हुआ है उसके दोषियों को जरूर सजा मिले। अपने सहयोगी गोविंद के साथ दीप सिलोड़ी, जनधन टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।